तो यार हम लोगों ने कल सिंधु सभ्यता से रिलेटेड एमसीक्यूज कवर करे थे, जिसमें कि हम लोगों ने सबसे पहला करा था अभिलेखीय पुरालेखीय अध्ययन के आधार पर इस बात का संकेत मिलता है कि हड़प्पाई लिपि सिर्फ प्रतीक नहीं था, यह दोनों चित्रात्मक और चित्राक्षर थे। ये हमारा दोनों कथन इसमें सही थे। जो इसने मेरी पुरानी एमसीक्यू वाली सीरीज़ नहीं देखी, एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना। तो थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को आज भी ओवरलैप देता हूँ। आर्य आक्रमण का सिद्धांत मार्टिमर व्हीलर, मेसोपोटामिया के साथ व्यापार में गिरावट सिरीन रत्नाकर, शुष्क पर्यावरण का आगमन गुरदीप सिंह, बाढ़ का सिद्धांत बेबीलाल। इसमें से हमारा फर्स्ट सेकंड और थर्ड सही थे। फर्स्ट में क्या था, आर्य आक्रमण का सिद्धांत मार्टिमर व्हीलर ने दिया था। मेसोपोटामिया के आधा के साथ व्यापार में गिरावट सिरीन रत्नाकर ने दिया था। और शुष्क पर्यावरण का आगमन गुरदीप सिंह ने दिया था। ये हमारे तीनों पॉइंट सही थे। ये हम लोगों ने कल कर लिया था यहाँ पे। नेक्स्ट आए थे हम लोग, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपनी कृषि संबंधी अपने उद्योगों के लिए। इसमें हमारे चारों सही थे। नेक्स्ट हमने करा था निम्नलिखित हड़प्पाकालीन स्थलों में से कौन सा वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। ये हमने मोहनजोदड़ो करा था। मोहनजोदड़ो और पाकिस्तान में स्थित अन्य स्थल कौन कौन से हैं, सुतकांगेडोर, सोरकाकोट, डबारकोट, बालाकोट, मोहनजोदड़ो और चंदूदड़ो। ये हमारे पाकिस्तान में है। इससे हमने रिलेटेड कुछ फैक्ट्स पढ़े थे। चंदूदड़ो से रिलेटेड एक एमसीक्यू हम लोगों ने कवर करा था। उससे पहले एक क्वेश्चन और आया था हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के आराध्य थे पशुपति। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने ये चीज़ कवर करी थी। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में मनके बनाने का अवशेष मिले हैं। चंदूदड़ो जो हमने पहले पढ़ा था, जो पाकिस्तान में पड़ता है, जो एक स्थल है, इसमें मनके बनाने के अवशेष मिले हैं चंदूदड़ो में। ये आप लोग याद रखना। ये हमारा 2022 यूकेपीएससी रीजनल इंस्पेक्टर के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत किस उत्पाद की खेती नहीं होती थी। गन्ने की, जौ, धान, गेहूं तीनों की होती थी। इसमें मैंने अपनी पिछली वीडियो में हर एक फैक्ट को पढ़ के अच्छे से बता रखा। आप लोग वो वीडियो चेकआउट कर लेना, ज़्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। अभी मैं थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे रहा हूँ आप लोगों को आज। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का दक्षिण केंद्र है, केंद्र जिसे हाल ही में यूनेस्को विश्व विरासत साइट टैग प्राप्त हुआ है। भारत के किस राज्य में स्थित है। ये हमारा गुजरात में है। ठीक है, मार्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट के अनुसार सिंधु सभ्यता की तिथि थी 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व। लोथल कहाँ है, गुजरात में। गुजरात में हमने तीन चीज़ें कवर करी थी, धौलावीरा गुजरात, लोथल गुजरात, और यहाँ पर हमारा मध्य पाषाण काल लंघनाज गुजरात। ये आप लोगों को तीन चीज़ें मैंने कवर करके अपने पिछले एमसीक्यू सीरीज़ में अच्छे से बता रखा है, आप लोग देख लेना। और उसके बाद हम लोग आगे थे, निम्नलिखित में चित्रलेखात्मक लिपि किस काल से संबंधित है। सैंधव सभ्यता काल। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में खोजा गया नवीनतम सिंधु स्थल है। धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पड़ता है, गुजरात में। धौलावीरा गुजरात में, और इसे क्या दिया है, यूनेस्को विश्व विरासत साइट टैग प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ बना है लाल चूने पत्थर से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृ देवी की मूर्ति का माध्यम है टेराकोटा। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या है, हड़प्पा संस्कृति। किस प्रकार की मुहरें सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया के मजबूत रिश्तों को बताती हैं, बेलनाकार। मेसोपोटामिया के हथियार बने थे किस्सा है, कांसे से। हड़प्पा सभ्यता के बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए थे। वे स्थल हैं लोथल और रंगपुर। मैंने हर एक फैक्ट अच्छे से बता रखा है, आप लोग ये एक बार वो वाली वीडियो को देख लेना, ज़्यादा समझ में आएगा आपको। ठीक है, हड़प्पा कालीन का लोथल स्थित है गुजरात में। हड़प्पा कालीन का लोथल गुजरात, धौलावीरा गुजरात, और धौलावीरा को यूनेस्को विश्व विरासत साइट। ये आप लोग जितनी बार रिपीट में पढ़ते रहोगे उतना ज़्यादा याद होगा। ठीक है, कालीबंगा राजस्थान, बनावली हरियाणा, रंगपुर गुजरात, रोपण पंजाब, आलमगीरपुर मेरठ, धौलावीरा गुजरात। सिंधु घाटी के लोग निम्न में से किससे परिचित नहीं थे, लोहे से। तांबा चांदी, उपरोक्त में तांबा और चांदी से थे, लोहे से नहीं थे। ठीक है जी, ये पढ़ लेना। ये फिर एक ये एमसीक्यू वाला हमने कवर करा था, लोथल पोदगा, कालीबंगा जुता हुआ खेत, धौलावीरा हड़प्पाकालीन लिपि के 10 विशाल आकार के संकेत समावृष्टि करने वाला, और बनावली हल्की टेराकोटा प्रतिकृति। ठीक है जी। सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे, घोड़े से। गाय, बैल, भैंस इनसे थे, घोड़े से नहीं थे। नेक्स्ट आते हैं जी हम, डॉक्टर आर एस बिष्ट को किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, पुरातत्व। डॉक्टर आर एस बिष्ट को किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, पुरातत्व। हड़प्पा वालों को निम्न में से किसका ज्ञान नहीं था, मंदिरों का निर्माण। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्न पशुओं का विचार कीजिए। बैल, हाथी, गैंडा। बैल, हाथी, गैंडा ये तीनों थे, एक घोड़ा नहीं था।
ठीक है जी। उत्तर हड़प्पा काल की ताम्र विधि संस्कृति निम्न में से एक मृदभांड प्रकार से अंतरिम रूप में से पहचानी गई है। गेरुवर्णी मृदभांड। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है जी? अलेक्जेंडर कनिंघम को। नेक्स्ट है जी, अब हम लोग ने वैदिक सभ्यता एवं उत्तर वैदिक काल में आ गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा वेद कृष्ण और शुक्ल की शाखाओं में विभक्त है? यजुर्वेद। दान स्तुति मंत्र किस वेद के भाग हैं? ऋग्वेद के। ठीक है जी। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 बेटियां कहा गया है जी? अथर्ववेद। ये हम लोगों ने 40 तक का कल कवर कर लिए थे, अब हम लोग आज 41 से शुरू कर रहे हैं। ठीक है जी। शुल्ब सूत्र संबंधित थे डी। अग्नि वेदिकाओं के माप एवं निर्माण से। शुल्ब सूत्र अग्नि वेदिकाओं के माप और निर्माण से संबंधित हैं। वेदी के कुल क्षेत्रफल का हमेशा ध्यान से सम्मान किया जाना चाहिए। 4 प्रमुख शुल्बा सूत्र जो गणितीय रूप से सबसे महत्वपूर्ण हैं वे वैधायन, मानव, आपस्तंभ और कात्यायन द्वारा रचित हैं। उनमें से सबसे पुराना वैधायन है। वे पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस चित्र के मामलों पर चर्चा करते हैं। अगर इतना डीप में आप ये वाला नहीं भी पढ़ोगे तो यूकेपीएससी एई का पेपर है, 2013 का क्वेश्चन आया हुआ है। शुल्ब सूत्र संबंधित थे अग्नि वेदिकाओं के माप एवं निर्माण से, याद रखना। ऋग्वेद का निम्नलिखित में से कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? यह है जी हमारा नवा। ऋग्वेद का नवा मंडल सोम मंडल को समर्पित है। सोम को वनस्पतियों का अधिपति माना गया है। यह मूलतः सोम पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाने वाली कोई गुणकारी वनस्पति थी। ठीक है जी। ऋग्वेद का निम्नलिखित में से कौन सा मंडल सोम को समर्पित है जी? नवा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऋग्वेद में उल्लेखित नहीं था? इसका आंसर है जी जनपद। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऋग्वेद में उल्लेखित नहीं था? जनपद। ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग 275 बार किया गया है। ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग 275 बार किया गया है तथा विश शब्द का प्रयोग 170 बार किया गया है। ग्रामों के समूह को विश कहा गया है तथा विशों के समूह को जन कहा गया है। ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। जन शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में जनपद, मैं वही कहूँ यार, जन तो यहाँ पर 275 बार पढ़ा गया है। ठीक है जी। जनपद शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऋग्वेद में उल्लेखित नहीं है जी? जनपद। जन है जी, विश है जी, संग्राम और ग्राम का मेरे को आइडिया नहीं है। ये जन तो है, जन और विश हैं। ठीक है जी। अगले में आता है ऋग्वेद में बहुआ वर्णित यव है। इसका आंसर है जी जौ। सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्यन तथा वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस काल की जानकारी मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है, जिसमें ऋग्वेद सर्वप्राचीन वेद है। इस काल में स्तुति करना और यज्ञ में बलि या चढ़ावा देना देवताओं की उपासना की प्रमुख पद्धति थी। यज्ञाहुति में शाक और जौ डाली जाती थी। इसी को ऋग्वेद काल में यव कहा गया है। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है। ऋग्वेद में बहुधा वर्णित यव है जौ। बहुधा वर्णित यव है जौ, ये याद रखना यार, इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी। वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ है? आंसर है जी प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट। प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट को हम वैदिक काल में बलि शब्द का अर्थ है। वैदिक काल में बलि शब्द का अर्थ प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट। नेक्स्ट है जी जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। आंसर है जी सी उपाध्याय। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था, जबकि पाणिनि ने 4 प्रकार के अध्यापकों का उल्लेख किया है जो आचार्य, प्रवक्ता, श्रेणीय तथा अध्यापक हैं। मैं आचार्य अध्यापक की सबसे बड़ी पदवी थी। यजुर्वेद के मन्नों का उच्चारण करने वाला पुरोहित अध्वर्यु कहलाता है। चलो इतना नहीं भी याद रखोगे, खाली ये याद रखना जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था उपाध्याय। ये याद रख लेना अगर इतना डीप में नहीं भी जाओगे, क्योंकि पेपर ये क्वेश्चन लास्ट 2006 में आया हुआ, यूकेपीएससी ने पूछा है।
बट पूछा है, यानी कि ये सारे क्वेश्चंस हर एक जो विभाग में यूकेपीएससी या यूके ट्रिपल एससी में आए हुए हैं उसी से रिलेटेड किताब है। 4 पुरुषार्थों का सही क्रम चुनिए। आंसर है जी बी, धर्म अर्थ काम मोक्ष। उत्तर वैदिक काल में समाज की उन्नति के लिए पुरुषार्थ की अवधारणा विकसित की गई। पुरुषार्थों का सही क्रम धर्म अर्थ काम मोक्ष है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये क्रम याद रखना जी। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित हैं? आंसर है जी बी, ऋग्वेद के 1/4 मंत्र वैदिक देवता इंद्र को समर्पित हैं। समस्त देव समूह में इंद्र, वरुण तथा अग्नि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया है। इंद्र पर 250 सूक्त हैं। इंद्र को युद्ध का देवता माना जाता था। ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस देवता को समर्पित हैं जी? इंद्र को। नेक्स्ट है जी, वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन सा देवता युद्ध का देवता माना जाता है? युद्ध का देवता है जी इंद्र। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ऋग्वेदिक काल में किस वैदिक देवता को समर्पित है जी? इंद्र। इंद्र को जैसे ये याद रखना जी, ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित हैं? इंद्र। वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन सा देवता युद्ध का देवता माना जाता है जी? इंद्र। यहाँ पे हमने पढ़ा भी था शायद, हाँ ये युद्ध का देवता माना जाता था। वैदिक देवमंडल में इंद्र को युद्ध का देवता माना जाता है। इन्हें पुरंदर भी कहा गया है, पुरंदर भी कहा गया है जी इंद्र को, ठीक है जी। पुरंदर का अर्थ किला तोड़ने वाला होता है। इंद्र के लिए ऋग्वेद में 250 सूक्त हैं। ऋग्वेद का दूसरा महत्वपूर्ण देवता अग्नि है। इनकी स्तुति के लिए ऋग्वेद में 200 सूक्त मिलते हैं। वैदिक काल में अग्नि देवताओं व मनुष्यों के मध्यस्थ था। वरुण को विश्व के नियामक और सत्य का प्रतीक माना गया है। वरुण ऋतु के संरक्षक थे, इसलिए इन्हें ऋष्यगो भी कहा जाता है। मित्र और वरुण कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति के पुत्र थे। मित्र और वरुण कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति के पुत्र थे। अधिकांश पुराणों में मित्रा वरुण शब्द का ही उल्लेख है। मित्र सूर्योदय और दिवस के संबंध थे। ठीक है जी, इतना का नहीं भी याद रखोगे। यूकेपीएससी प्री 2016 का क्वेश्चन है वैसे तो। है वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन सा देवता युद्ध का देवता माना जाता है जी? इंद्र। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ए, ऋग्वेद। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है जी। मुख्य रूप से वर्ण 4 प्रकार के होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यह वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है जी। इस समय वर्णों में जटिलता नहीं आई थी और वर्ण जन्मजात न होकर व्यवसाय पर आधारित होते थे। व्यवसाय परिवर्तन संभव था, परंतु उत्तर वैदिक काल में इस व्यवस्था में कठोरता आई। आज हम लोग जी 50 इसके इंडिया जीके के जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता थी इससे रिलेटेड करते हैं, और कुछ क्वेश्चंस आज हम लोग थोड़े से उत्तराखंड के भी उठाते हैं, क्योंकि मोस्टली भाग वहाँ से भी आएगा ना, उत्तराखंड का भूगोल। उत्तराखंड का राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था, उत्तराखंड आर्थिक। उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था 522 से 545 पेज नंबर उठाते हैं जी। आज थोड़ा सा आगे बढ़ के चलते हैं, क्योंकि उत्तराखंड के बारे में पढ़ना जरूरी है ना भाई। 40 नंबर की तो उत्तराखंड ही आएगी। 522 ये है जी उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था, शासन प्रणाली। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा में उत्तराखंड की 5 सीटें हैं। राज्यसभा में उत्तराखंड की 2 सीटें हैं। उत्तराखंड विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या 70 है। उत्तराखंड विधानसभा में 13 सीटें अनुसूचित जाति के लिए अनारक्षित हैं। आंसर है जी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट क्या है? लोकसभा में उत्तराखंड की 5 सीटें हैं, सही है जी। उत्तराखंड, हाँ ये गलत क्यों हुआ? राज्यसभा में उत्तराखंड की 2 सीटें हैं। राज्यसभा में उत्तराखंड की 2 सीटें तो नहीं है शायद, हाँ ये गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, फैक्ट दिए हैं। लोकसभा में उत्तराखंड की 5 सीटें हैं तथा राज्यसभा में 3 सीटें हैं। राज्यसभा में 3 सीटें हैं, ठीक है जी। उत्तराखंड विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 70 है। उत्तराखंड विधानसभा में 13 सीटें अनुसूचित जाति के लिए तथा 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। अतः सही कथन 1, 3 और 4 है। पहले में क्या है? लोकसभा में उत्तराखंड की 5 सीटें हैं। राज्यसभा में उत्तराखंड की 2 सीटें हैं।
उत्तराखंड विधानसभा में 13 सीटें अनुसूचित जाति के लिए अनारक्षित हैं, आरक्षित हैं, सॉरी अनारक्षित बोल रहा हूँ, ठीक है जी, ये याद रखना। लोकसभा में उत्तराखंड की 5 सीटें हैं तथा राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5, राज्यसभा में 3, सही है। ये क्वेश्चन कब आया हुआ है हमारा? उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल 2025 में आया हुआ है, उत्तराखंड अमीन में 2017 में, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल 2017 में, इंपॉर्टेंट है इसका मतलब। 1994 में किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी? आंसर है जी उमाशंकर कौशिक समिति। उमाशंकर कौशिक समिति ने 1994 में गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। इस समिति ने कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों को जोड़ने, संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए गैरसैंण की क्षमता पर प्रकाश डाला। 1994 में किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी? उमाशंकर कौशिक समिति। ये क्वेश्चन 3/8/2025 जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन है जी, याद रखना अच्छे से। संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है जी? 300A। संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A से संबंधित है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा भाग 3 के अनुच्छेद 19(1)(f) से जुड़े संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 301 में वैधानिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया। इतना याद रखना जी। यूके SSC हवलदार का क्वेश्चन है 17/5/2025 का, ये आएगा। रिपीट होते हैं जी कुछ क्वेश्चन, ये याद रखना। संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है जी? 301 याद रखना। उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? ये जी अल्मोड़ा। उत्तराखंड राज्य में कुल 5 लोकसभा सीट, 3 राज्यसभा सीट और 70 विधानसभा सीट, ये तीनों फैक्ट बिल्कुल फिंगर टिप्स में होनी चाहिए आप लोगों के। उत्तराखंड राज्य में कुल 5 लोकसभा सीट हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल तथा अल्मोड़ा है। अल्मोड़ा लोक सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। राज्य में अनुसूचित जनजाति हेतु कोई भी लोकसभा सीट आरक्षित नहीं है, ठीक है जी, याद रखना। उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? अल्मोड़ा की। उत्तराखंड में विकास खंडों की संख्या कितनी है जी? 95। उत्तराखंड राज्य में 95 विकास खंड एवं 13 जनपद तथा 2 मंडल हैं। 2 मंडल कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल, 13 जनपद हो गए जी। उत्तराखंड का क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर। ये फैक्ट बहुत बार आ जाता है यार, ये याद रखना। ये क्वेश्चन किस में आया हुआ है? UKPSC DO में, UKPSC ACF में, याद रखना। ये 2021 है। उत्तराखंड राज्य में 95 विकास खंड, 53483 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 1,86,292। 1 करोड़ ही है ना जी, 1,10,100,000 करोड़ है तथा राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ये याद रखना। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़ना। उत्तराखंड के किस जिले में गैरसैंण स्थित है? उत्तराखंड के किस जिले में गैरसैंण स्थित है जी? चमोली।